नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आप सभी का एक बार पुनः अध्ययन धाम के YouTube चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो आप लोगों को थोड़ा जोर भी आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई भी करनी पड़ रही होगी। MCQ भी आप निकाला करें, थ्योरी भी पढ़ा करें और अपना जो रिदम चालू है, जैसे कि मैंने जो 4-5 क्लासें 3-4 क्लासें डाली हैं, उसके आगे का सेशन अपन इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं उसका उसके नियम। ठीक है, रिफ्लेक्शन की अपन बात कर रहे हैं। तो देखो प्रकाश क्या होता है, बगैर समय खर्च की अपन स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे बात करें साहब प्रकाश की, ठीक है, तो प्रकाश सनलाइट भी हो सकती है ना, तो लाइट भी बोल सकते हैं इसको। तो प्रकाश का जो अध्ययन किया जाता है, प्रकाश का जो अध्ययन किया जाता है उसके बारे में मैं आपसे पहले बात कर लेता हूं। प्रकाश का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको क्या कहा जाता है बताओ? प्रकाशिकी। क्या कहा जाता है? प्रकाशिकी, या अपन बोल सकते हैं ऑप्टिक्स। क्या बोल सकते हैं बताओ? ऑप्टिक्स। प्रकाश के बारे में देखो, साइंस के अंदर एक वर्ड काम में और लिया जाता है कि जब विज्ञान की बात आती है तो साइंस में इसको बोला जाता है फोटो। ठीक है, क्या बोला जाता है? फोटो। और फोटो की अपन जब भी बात करें, जैसे आपने देखा होगा फोटोग्राफी, है ना, क्या बोलते हैं? फोटोग्राफी। और भी अपन बात करें जैसे फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं, फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं, ये भी चीज होती है इसी के अंदर, फोटोसिंथेसिस, है ना, या प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है। अब देखो, प्रकाश को पढ़ने से पहले प्रकाश के कुछ गुणधर्म होते हैं जिनके बारे में अपन को पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश कि अपन का जो काम चलता है, जैसे कि दृश्य प्रकाश बोलते हैं, जिसको विजुअल लाइट बोलते हैं। जो सनलाइट है या सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो वास्तविकता में 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और उन 7 रंगों से मिलकर जो बना होता है वही दृश्य प्रकाश भी कहलाता है। उस दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में ही हमारी जो दृष्टि संवेदनाएं हैं वो काम करती हैं और हम किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, तो पहले अपन प्रकाश के बारे में कुछ जनरल बातें पढ़ रहे हैं, जैसे कि प्रकाश का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विज्ञान की या भौतिकी की ब्रांच कह सकते हो इसको, ऑप्टिक्स को फिजिक्स की ब्रांच कह सकते हो, जिसमें प्रकाश के गुणों का, ठीक है, उसके व्यवहार का, नेचर का, सभी का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी। उसके अलावा दूसरी बात मैंने आपको बोली कि यहाँ पे जो साइंस है उसके अंदर प्रकाश के लिए कौन सा वर्ड काम में लिया जाता है? फोटो। जनरल सी जानकारी है, फोटोग्राफी। अब एक पॉइंट और आपके साथ जुड़ता है कि भाई जो प्रकाश है, ठीक है, तो प्रकाश की जो तीव्रता होती है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है, इसको देखो, मापने का जो यंत्र होता है, मापने का जो यंत्र होता है साहब, उसको तो आपको याद रखना है। क्या नाम है बताओ? फोटोमीटर। क्या नाम है? फोटोमीटर। ठीक है, इसी तीव्रता के बारे में अगर मापने की इकाई पूछे, मापने की क्या पूछे बताओ? इकाई की बात करें तो देखो, आपने पढ़ा भी होगा और सारे लोग जानते भी हैं, मापने की जो इकाई है उसको अपन क्या बोल देते हैं बताओ? कैंडेला। ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे ही बोल सकते हैं, कैंडेला, है ना। और शॉर्ट में कुछ लोग CD भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं, ये कैंडेला ही होती है। परंतु यहाँ आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि इसको मापने की जो यूनिट है उसको कैंडेला के साथ साथ 1-2 और भी कह सकते हैं। जैसे एक होता है ल्यूमेन। क्या बोलते हैं बताओ? ल्यूमेन। और एक होता है आपका लक्स। क्या होता है? लक्स। ये भी मापने की क्या है? इकाई। कई बार बदमाशी कर दे आपके साथ, कैंडेला नहीं दे, तो आपको इनको भी क्या रखना है? याद। पर इनका मैटर क्या है वो अलग अलग है। देखो, अगर प्रकाश
सूर्य से आ रहा है या टॉर्च से आ रहा है या किसी प्रकाश के स्रोत से, जैसे बल्ब से आ रहा है, ट्यूबलाइट से आ रहा है, तो उस स्रोत से आने वाले प्रकाश की तीव्रता को डायरेक्टली जब अपन चेक करते हैं, मापते हैं, तो किसका यूज करते हैं? किसी यूनिट का, कैंडेला का। पर अगर कई बार जैसे कि यूं कह सकते हैं एक बड़े स्तर पर जैसे प्रकाश आया है ना, और जैसे धरती की कितनी सतह पर कितनी तीव्रता से प्रकाश गिर रहा है, पड़ रहा है प्रकाश, तो उसको लक्स के रूप में, और इसी का ही एक अदर में मान सकते हो ल्यूमेन, ये भी किसकी वो है बताओ? यूनिट है, प्रकाश को मापने की यूनिट। तो ये छोटी सी जानकारी थी कि प्रकाश का अध्ययन किस में होता है? ऑप्टिक्स में। फोटो बोलते हैं साइंस में। तीव्रता को मापने का जो यंत्र है वो कौन सा हो गया आपका? बताइए। फोटोमीटर हो गया। और इकाई कौन सी? ये तो आपको याद रखनी है, और ये भी याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ले लिया, चलो स्टार्ट करते हैं अभी। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको हर हाल में याद रखनी है, भले ही उनके बारे में अपन यूं सोचें कि कई बार ऐसा लगता है अपने को कि इसको पढ़ने से क्या लाभ मिलेगा, लेकिन जरूरी है वो चीजें। जैसे अपन बात कर रहे हैं किसकी बताओ? प्रकाश की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाश की। प्रकाश बोले तो आपकी लाइट, ठीक है। अब इसमें जैसे कुछ गुणधर्म हैं, जिनकी मैं बात करूं आपसे, सॉरी, देखो सुनिएगा, प्रकाश के बारे में आपको और कौन कौन सी बात याद रखनी है कि देखो प्रकाश की जो तरंग होती है, प्रकाश की जो तरंग होती है साहब, उसकी जो प्रकृति है वो आपने सुना होगा कि ये किस प्रकार की होती है बताओ? अनप्रस्थ प्रकार। किस प्रकार की होती है? अनप्रस्थ। जैसे एक नंबर ये लिख दिया। दूसरे नंबर पे अपन बात करें, प्रकाश की जो तरंगें होती हैं वो कैसी होती हैं? प्रगामी तरंगें होती है। कैसी तरंगें होती हैं बताओ? प्रगामी तरंग, ठीक है। उसके अलावा अपन बात करें कि जो प्रकाश की तरंगें हैं उनको आप नॉन मैग्निकल, अप्रत्यास्थ तरंगें भी कह सकते हो। कौन सी कह सकते हो बताओ? अप्रत्यास्थ। एक और अपन को पता है कि ये जो प्रकाश की किरणें होती हैं इनको विद्युत चुंबकीय विकिरण या क्या बोलते हैं बताओ? तरंग। तो 3-4 नाम अपने को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का मतलब यह है कि भाई इसके अंदर दो प्रकार के अपन, तो एक तो मतलब यूं कह सकते हो विद्युत क्षेत्र, एक कौन सा होता है? चुंबकीय क्षेत्र। दोनों क्या करते हैं? गति करते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में। अब बात करें, परपेंडिकुलर होते हैं दोनों लंबन। अनुप्रस्थ का मतलब यह है कि इसके अंदर जो कंपन होते हैं, जैसे गति के दिशा के क्या होते हैं? लंबवत। तो ये भी ध्यान रखना है, प्रकाश की जो तरंग होती है उनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। प्रगामी का मतलब होता है साहब कि ये ऊर्जा का क्या करती हैं? ऊर्जा का संचरण करती है। ऊर्जा का क्या करती हैं? संचरण। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि प्रकाश की तरंगों का एक गुणधर्म कौन सा होता है कि ये ऊर्जा का क्या करती हैं? संचरण। अब इसके साथ साथ ध्वनि भी याद रख लेना, ध्वनि भी प्रगामी तरंगें ही होती हैं, लेकिन ध्वनि वैसे देखी जाए तो कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य। अब बात आ रही है कि अप्रत्यास्थ। अप्रत्यास्थ का मतलब यह होता है कि प्रकाश की किरणों को कभी भी, यहां लिख देता हूं मैं, माध्यम की
आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मीडियम की जरूरत नहीं है। जिनको जाने, ये निर्वात में से जहां किसी भी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है वहां से भी क्या कर सकती है, गमन कर सकती है। ठीक है, 2-3 बात होगी। अब बात करेंगे, देखो जो प्रकाश होता है उसका निर्वात में जो वेग है वो मापा गया और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ या पावर मीटर प्रति क्या है, सेकंड। ठीक है, और इसको देने वाला जो वैज्ञानिक था, पहली बार जिसने मापा था, अपन यूं कह सकते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम था ऑल्स रोमर। क्या नाम था, 1676 के बारे में बात करते हैं इसकी, ऑल्स रोमर, जिसने प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम क्या किया, मापा। तो प्रकाश का जो वेग है निर्वात में, ये डाटा कई बार पूछ लिया जाता है, कितना होता है बताओ, 3 × 10⁻⁴ कितनी है बताओ, 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर ये एस ऊपर चला जाए तो इनवर्स हो जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। अब बात करें अपन के ये जो प्रकाश के छोटे मोटे जो गुणधर्म है जिनके बारे में अपन अभी चर्चा कर रहे हैं, इनको अपन ऐसे नहीं कह सकते कि भाई इनको छोड़ के और अपन प्रकाश डायरेक्ट परावर्तन पढ़ने लग जाए, क्योंकि प्रकाश की जब भी बात की जाती है तो प्रकाश के बारे में कई ऐसी बातें हैं, जैसे कि अपन कह सकते हैं, एक गुणधर्म की और मैं बात करूं कि जो आपका प्रकाश है वो साहब 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से मिलकर बना होता है बताओ, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये जनरल जानकारी होगी अभी। तो फटाफट से देखो, प्रकाश की तरंगें कैसी होती हैं बताओ, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से। तरंग की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। उसके अलावा ये प्रगामी प्रकार की तरंगें हैं जिसमें ऊर्जा का क्या होता है, संचरण होता है। अप्रत्यास्थ तरंगें, मतलब इनके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और ये अनुप्रस्थ अगर याद नहीं रहे कोई अनुदैर्घ्य, तो एक ध्यान रखना कि इसमें प आ रहा है और अनुदैर्घ्य में ध आ रहा है, तो ध वाली तो ध्वनि से संबंधित और प वाली किससे संबंधित है, प्रकाश से संबंधित। ठीक है ना। चलो, तो इसका फटाफट से अपन बात करें तो ये पूरा पढ़ लिया है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं साहब, है ना, क्योंकि ये जनरल इसकी जानकारी है प्रकाश को स्टार्ट करने से पहले, तो वो जरूरी है। चलो, अब देखो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश को समझाने के लिए कुछ थ्योरी दी गई है ना। प्रकाश की प्रकृति को अपन समझाने के लिए कुछ क्या दी गई थी बताओ, थ्योरी दी गई थी। जैसे प्रकाश की जो प्रकृति है उसको बताने के लिए कुछ थ्योरी दी गई थी। तो इसमें सर्वप्रथम आपको यह ध्यान रखना है, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था डेकार्टे। क्या नाम था बताओ, डेकार्टे। उसने प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए एक थ्योरी दी थी और उसने कहा कि प्रकाश द्रव्यमान हीन कणों से बना है। ठीक है, किससे बना है बताओ, ऐसे पार्टिकल्स से बना है जिनके अंदर किसी भी, जैसे किसी भी प्रकार का उनके पास क्या नहीं है बताओ, मास नहीं है। उन कणों से मिलकर क्या बना हुआ है, प्रकाश। व्यक्ति का क्या नाम है बताओ, डेकार्टे। ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ समय बाद आपके कौन से भाई साहब आ गए, न्यूटन, है ना। न्यूटन को सब लोग जानते हैं। न्यूटन वही है जो जिसके नीम के
नीचे क्या बोलते हैं, एप्पल के पेड़ के नीचे बेचारा आराम कर रहा था, एप्पल उसकी खोपड़ी पे गिरा और खोपड़ी पे एप्पल गिरने के कारण अपन को इतनी बड़ी फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, और जो पूरी दुनियादारी जो फिजिक्स है सब उसका बहुत बड़ा योगदान है न्यूटन का। ठीक है, चल न्यूटन ने भी ये कहा था कि प्रकाश वास्तव में द्रव्यमान, प्रकाश द्रव्यमान हीन कणों से बना है, इसने भी यही कहा। और इसकी जो थ्योरी थी उसको कण का, प्रकाश का कण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रकाश का कण का सिद्धांत, ठीक है, या थ्योरी, पार्टिकल्स थ्योरी। अब बात आ रही है साहब कि इसके बाद क्या हुआ था, तो इसके बाद यंग वह कौन आए थे बताओ, हाइजेनबर्ग। इन्होंने प्रकाश के बारे में कहा कि प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है उसको किसने माना बताओ, यंग और कौन थे, हाइजेनबर्ग। फिर एक भाई साहब आते हैं डी ब्रोगली, क्या नाम है, डी ब्रोगली, नाम याद रखना है आपको इसका। डी ब्रोगली ने प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति है, ठीक है, डबल नेचर का प्रतिपादन किया। वापस देखिएगा, प्रकाश की प्रकृति को देखो, किसी भी चीज के बारे में स्टार्टिंग में जानकारी लेने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं। तो यह प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए सर्वप्रथम डेकार्टे ने प्रयास किया और उसने कहा कि जो प्रकाश होता है वो द्रव्यमानहीन कणों से मिलकर बना होता है। न्यूटन ने कहा कि प्रकाश द्रव्यमानहीन कणों से ही मिलकर बना होता है, इसीलिए इसकी थ्योरी को प्रकाश का कण का सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके बाद यंग व हाइजेन, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरा लोगों ने इस पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट रखा, तो यंग व हाइजेनबर्ग ने तरंग प्रकृति के बारे में बताया कि साहब ये तरंग के रूप में चलता है। और कुछ और भी थे आइंस्टीन वगैरह जिन्होंने इसको फोटोन के बारे में कण के रूप में बताया था, और भी बात करेंगे। डी ब्रोगली का नाम तुमको याद रखना है, किसी का रहे कि नहीं रहे ये भाई साहब जरूर याद रखने हैं कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति किसने दी थी बताओ, तो आपको ध्यान रखना है डी ब्रोगली ने, है ना। फटाफट से काम की चीजें बस स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चल अब देखो अपन आगे बढ़े, तो मैं अगर कहूं कि जो प्रकाश की प्रकृति है वो नेचर है, नेचर ऑफ लाइट, तो इसके बारे में जब भी अपन बात करें तो ऐसा कर सकते हैं कि इसको दो भागों में बांट सकते हो। कितने भागों में बांट सकते हो साहब, दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में कैसे बांट सकते हैं, इधर देखा जाए कि जैसे एक घटना होती है आपकी, कौन सी बताओ, परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। दूसरी अपन बात करें कौन सी होती है, अपवर्तन, ठीक है। तीसरी अपन बात करें कौन सी, ध्रुवण। चौथी अपन बात करें प्रकाश का विवर्तन, ठीक है ना। पांचवी अपन बात करें तो एक होती है व्यतिकरण,
और छठी अपन बात करें तो एक होती है आपकी अध्यारोपण। कौन सी होती है? अध्यारोपण। अध्यारोपण। तो ये सभी जो हैं वो आपको ध्यान रखना है, ये किस प्रकृति पर मतलब दर्शाई जा रही हैं या इनको किस प्रकृति के आधार पर देखा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसके आधार पर दर्शाई जा रही है बताओ। इन घटनाओं की व्याख्या प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर किया जाए, प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर। दूसरा अपन बात करें कि किसके रूप में, जब कण के रूप में प्रकाश को माना जा रहा है तो इसमें भी कुछ घटना है, जैसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, ठीक है, और जो छाया का निर्माण होता है, छाया का निर्माण होता है वो भी इसी के आधार पर समझाया जाता है। तो प्रकाश की दो प्रकार की प्रकृति है, पनियों के हैं कि एक तो कण के रूप में और एक किसके रूप में बताओ, तरंग के रूप में। अब इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो बाई चांस प्रश्न यो पूछ ले कि चलो बताओ भाई प्रकाश के परावर्तन की घटना को प्रकाश को क्या मानकर उसकी व्याख्या करते हैं, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि क्या मानकर करते हैं बताओ, प्रकाश को तरंग मानकर, ठीक है। और इसको लिखने का और ज्यादा औचित्य नहीं है। प्रकाश की कितनी प्रकृति? दो। ये डबल प्रकृति दी है, वो अभी आपने लिखा था, क्या नाम था बताओ? डी ब्रोगली, उसने दी थी ये थ्योरी, डी ब्रोगली। चलो फटाफट से, तो ये तरंग के आधार पर इन घटनाओं को और कण के रूप में इनको इनके मतलब एक्सप्लेनेशन किया जाता है, इतना ध्यान रखना है। चलो बढ़े आगे साहब, लो फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका। चलो देखो, अब बात आ रही है कि जो प्रकाश है साहब, क्या है बताओ? प्रकाश वो वास्तव में दृश्य प्रकाश की अपन बात करें तो ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से। जैसे विबग्योर, क्या बोल सकते हो? विबग्योर, ठीक है। या इसको हिंदी में अपन बात करें तो बैनी आह, बैनी आह पीनाला, ऐसे बोलते, ठीक है। बैनी आह पीनाला, जैसे बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, पीना ला। तो ये ला ज्यादा लगा दिया है, एक इसको हटा देते हैं। ये वाला आपको वर्ड याद होना चाहिए। तो कितने रंगों से मिलकर बना होता है बताओ? 7 रंगों से। अब विशेषता ये है कि जो प्रकाश है, ठीक है, अपन ने देख लिया कि 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ये जो दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश से ही की उपस्थिति में ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। कौन से प्रकाश की उपस्थिति में? दृश्य प्रकाश की। अब देखो, कोई भी चीज हमको दिखाई दे रही है, या तो उसका स्वयं का कोई प्रकाश होगा या उसने किसी मतलब आने वाले प्रकाश से किसी रंग का क्या किया होगा? परावर्तन किया होगा। और वो परावर्तन के बाद वो जो रंग है वो कहाँ पहुंचा होगा? हमारी आंख में। तो हमें वो वस्तु उसी रंग की क्या होती है? दिखाई देती है। ये आपको ध्यान रखना है।
जैसे कोई भी वस्तु है, मान के चलो लाल रंग की दिखाई दे रही है, इसका मतलब आने वाला जो प्रकाश है उसके 6 रंगों को उसने क्या कर लिया है, अवशोषित कर लिया है। जो रंग पर्टिकुलर लाल है उसका परावर्तन कर दिया और वो कहां पर पहुंच रही है, हमारी आंख के अंदर। तो वो जो लाल रंग की लाइट है उसके कारण ही हमें वो कैसी दिखाई दे रही है, लाल रंग की। तो वस्तुओं का दिखाई देना भी कौन सी घटना पर आधारित है बताओ, प्रकाश के परावर्तन के आधार पर। किस पर, प्रकाश के परावर्तन के आधार पर। जैसे इसको अपन यूं भी कह सकते हैं कि भाई जैसे कोई भी वस्तु हो, ठीक है, तो एक लाइन और लिख देता हूं मैं, वस्तुओं का दिखाई देना, वस्तुओं का दिखाई देना, वस्तुओं का दिखाई देना प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। परावर्तन पर क्या है, आधारित, ठीक है। ये ज्यादा मतलब ऐसी चीजें नहीं है कि जिनको आप नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी आपको पता रखना है कि भाई प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और विविग्योर बोल देते हैं इसको अपन देखें तो, ठीक है ना। इसमें प्रकाश, दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, और वो कौन से घटना पर आधारित है, तो वो भी ध्यान रखना है। किस पर है बताओ, परावर्तन की घटना पर। चलो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, ले लिया। देखो ये चैप्टर ऐसा है जो कि शुरुआत अभी इसकी हुई है, बाकी ये हर एग्जाम में इसमें से प्रश्न आता है, और कहीं ना कहीं अपन को इसको अच्छे से ध्यान से समझना है, जिससे कि आने वाला जो प्रश्न है अपने को रटना नहीं पड़े, और अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ उसको आप क्या कर सको, सॉल्व कर सको। क्योंकि अगर समझ में आ जाए तो ये बहुत सरल भी है, और समझ में नहीं आया तो इसमें अपन कंफ्यूज रहते हैं। तो वो सारी चीजें अपन को क्या नहीं करनी है बताओ, क्रिएट नहीं करनी है कि भाई अपना प्रश्न गलत हो जाए। चलो देखो, अब मैं आपसे यूं प्रश्न करूं भाई साहब, प्रश्न ये है कि मान के चलो कोई वस्तु लाल रंग की दिखाई दे रही है, लाल रंग की दिखाई दे रही है, तो इसका आपको क्या बताना है, कारण बताना है। क्यों, ठीक है, क्यों दिखाई दे रही है, ये कारण। अपन तो अध्ययन कर रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, प्रश्न आएगा वो कैसी भी लैंग्वेज दे दे। तो इसका मैं आपको एक ही चीज बता सकता हूं कि भाई कोई वस्तु कैसे, देखो आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने। एक तो कोई भी वस्तु श्वेत प्रकाश में उस रंग की दिखाई देती है, या स्वयं के प्रकाश में जिस रंग की है उसी के अंदर वो वस्तु दिखाई देती है। तो जैसे मान के चलो ये कोई वस्तु है ना, माना कि ये कैसी है बताओ, लाल रंग की वस्तु। कैसे रंग की वस्तु है बताओ, लाल रंग की वस्तु है। यहां से आने वाले प्रकाश, दृश्य प्रकाश की किरणें इस पे आ रही हैं, यहां से टकराने के बाद इससे जो हमारी आंख में प्रकाश पहुंच रहा है वो कौन सा पहुंच रहा है बताओ, लाल रंग। लाल रंग का क्या हो रहा है, परावर्तन। कहने का मतलब जो वस्तु है वो हमको लाल रंग की इसलिए दिखाई दे रही है कि यहां से जो प्रकाश आ रहा है, ये जो प्रकाश आ रहा है उसमें तो कितने रंग हैं, 7 रंग। तो इसने क्या किया होगा बताओ, इसने अन्य जो 6 रंग थे, अन्य 6 रंगों का अवशोषण, ये बात याद रखनी।
7 में से अन्य 6 रंगों का क्या कर लिया? अवशोषण। और केवल कौन से रंग का परावर्तन किया इसने बताओ? लाल रंग का। इसलिए वो वस्तु हमें क्या दिखाई दे रही है? लाल रंग की दिखाई दे रही है। इसी प्रकार अपन देखें कि अगर कोई वस्तु मान के चलो यहां पे कह सकते हैं ये कोई वस्तु है जो कि सफेद रंग की दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है बताओ? सफेद रंग की। इसका मतलब ये है कि आने वाला जो प्रकाश है वो हमारी आंख में जो पहुंच रहा है, अपन बात करें तो वो किस रंग का पहुंच रहा है बताओ? सफेद रंग का। और सफेद रंग का मतलब ये है कि इसने जितने भी रंग थे, एक पॉइंट याद रखना है कि सभी रंगों का क्या कर दिया बताओ? परावर्तन। सभी रंगों का क्या कर दिया बताओ? परावर्तन। कहने का मतलब कोई वस्तु सफेद रंग की जब दिखाई देती है, जब उस पर गिरने वाला जो सूर्य का प्रकाश है उस पूरे प्रकाश का ही परावर्तन हो जाता है और वो परावर्तन के बाद हमारी आंख तक पहुंचता है। तो वहां सभी रंगों के परावर्तन के किसी भी रंग का अवशोषण नहीं किया गया है, तो वो वस्तु हमें कैसे रंग की दिखाई देगी? सफेद रंग की दिखाई देगी। ठीक है। अगर इसके विपरीत बात की जाए कि अगर कोई वस्तु मान के चलो काले रंग की है, कौन से रंग की है बताओ? काले रंग की वस्तु। कोई भी वस्तु है मान के चलो काले रंग की है कोई वस्तु, अपन बात कर लेते हैं काले रंग की वस्तु की। तो देखो काले रंग की कोई वस्तु कब दिखाई देगी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और अपन वो प्रश्न जानते ही हैं कि भाई हमें सर्दियों में काले रंग के वस्त्र क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि वो ऊष्मा का अधिक क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं प्रकाश का। ऐसे ही गर्मियों के अंदर हमें सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि वो आने वाले प्रकाश का पूरी तरीके से क्या कर लेते हैं? परावर्तन कर देते। क्या कर देते हैं? परावर्तन। तो जैसे पहली घटना और दूसरी घटना, और अपन बात करें कौन सी बताओ? तीसरी। तो आने वाला जो प्रकाश का किरण है, जैसे वो आने वाली प्रकाश की जो किरण है अपन बात करें, ये यहां पर आ रही है। ठीक है। और यहां से इसका क्या हो रहा है बताओ? परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परावर्तन। लेकिन जो परावर्तन हो रहा है वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमारी आंख के अंदर जैसे हमारी आंख तक किसी भी प्रकार के रंग का प्रकाश पहुंच ही नहीं रहा है। इसने क्या किया है बताओ? इस काले रंग की वस्तु ने सभी जो प्रकाश के रंग थे, सभी रंगों का अवशोषण कर लिया। सभी रंगों का क्या कर लिया? अवशोषण कर लिया। इसीलिए इसको कृष्ण का भी बोला जाता है। कृष्ण का वो जानते हो ना, काली वस्तुओं कई बार, क्योंकि ये आने वाले पूरे प्रकाश को क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। और वो वस्तु कैसे रंग की दिखाई देती है बताओ? काले रंग की। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कोई वस्तु हमें जिस रंग की दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि आने वाले सूर्य के प्रकाश में से उसने केवल और केवल उसी पर्टिकुलर रंग को परावर्तित करके हमारी आंख तक भेजा है। बाकी के सभी रंगों का क्या कर लिया है बताओ? अवशोषण। अगर यही ऐसे 10 प्रश्न बन सकते हैं। कोई कहे कि भाई कोई वस्तु पीले रंग की दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह है कि आने वाला जो प्रकाश है वो उस पीले रंग की वस्तु पर टकराया। पीले रंग के अलावा अन्य जो 6 रंग थे उसने क्या कर लिए? अवशोषित कर लिए। केवल और केवल पीले रंग को कहां तक भेजा? हमारी आंख तक भेजा। तो वो वस्तु हमें कैसी दिखाई दे रही है बताओ? पीले रंग की। अब कुछ भी पूछ ले कि पीले रंग की जो वस्तु है वो कौन से रंग के परावर्तन के कारण दिखाई दे रही है? तो पीले रंग के कारण। ठीक है ना। अगर काली वस्तु दिखाई दे रही है, इसका मतलब वहां पे प्रकाश का परावर्तन हो नहीं रहा है, सभी रंगों का क्या कर लिया? अवशोषण। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो अच्छे से। चलो देखो, एक प्रश्न और बनता है यहां पर
जैसे कई बार पूछते भी हैं कि एक लाल रंग का, जैसे लिख देता हूं मैं, एक लाल रंग का गुलाब, एक लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में, हरे प्रकाश में, या हरी कांच का टुकड़ा भी कह सकते हैं, हरे कांच का टुकड़े के अंदर से देखने पर, या हरे प्रकाश में ही लिख देते हैं अपन, तो हरे प्रकाश में देखने पर कैसे रंग का दिखाई देगा, ऐसा प्रश्न आता है साहब आपके लिए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक लाल रंग का गुलाब है, हरे प्रकाश में देखने पर कैसे रंग का दिखाई देगा, कांच का टुकड़ा दे दे, कुछ भी दे दे। तो आपको यहाँ पे पहले तो मैं 2 चीजें याद रखने की बोलूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि जो सफेद प्रकाश होता है, सफेद प्रकाश, और एक पॉइंट याद रखना है, स्वयं के प्रकाश। ठीक है, इन दोनों कंडीशनों में वस्तु अपने मूल रंग में दिखाई देती है, दिखाई देती है। अन्य रंगों में काली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है बताओ? काली। अच्छा, ये क्या है, इसको अभी अपन एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं ना। कहने का मतलब मेरा ये है आपसे कि भाई अगर ये इसकी बात कर रहा है, तो जैसे कोई लाल रंग की वस्तु है, कोई भी लाल रंग की वस्तु है, मान के चलो कोई भी लाल रंग की जो वस्तु है उसकी बात करें, इतनी बड़ी वस्तु ले लेते हैं अपन, मान के चलो। ठीक है, ये अपने को लाल रंग की वस्तु को देखने की बात करें तो ये लाल रंग की हमें कब कब दिखाई देगी? देखो, एक बार तो सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है वो कैसे रंग का हो बताओ? सफेद रंग का। तो अन्य सभी रंगों का क्या कर लेगी? अवशोषण। क्या कर लेगी? अवशोषण। और यहां पर जो भेजेगी परावर्तन के बाद, वो कौन सा रंग भेजेगी बताओ? लाल रंग। तो हमें ये कैसी दिखाई देगी बताओ? लाल रंग। या दूसरी कंडीशन, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन की अपन बात करें तो देखो, दूसरी कंडीशन का मतलब यह है कि ये वस्तु लाल रंग की हमें जब दिखाई देगी कि इस पर पड़ने वाला प्रकाश भी, इस पर जो गिरने वाला प्रकाश है वो भी कैसा हो बताओ? लाल रंग। वो भी कैसा हो बताओ? लाल रंग। 2 बातें हैं। अब यहां इस चीज का पालन हो रहा है क्या बताओ? एक तो सफेद प्रकाश में दिखेगी उसी रंग की, या उस पर उसी रंग का क्या डाला जाए? प्रकाश। लेकिन यहां देखो, एक लाल रंग का गुलाब है, बिल्कुल भाई लाल रंग का गुलाब देख लिया, जैसे लाल रंग का गुलाब ले लिया भाई, है ना, मान लिया कि ये क्या है? लाल रंग का गुलाब है। इसको देख रहे हो आप, मान लो गुलाब कोई पेंटर थोड़ी है रे यार, है ना। इस गुलाब की अपन जब भी बात करें, इसको वो किस में देख रहा है? हरे प्रकाश। किस में देख रहा है? हरे प्रकाश। इसका मतलब ये है कि भाई ये हरा प्रकाश इस पर गिर रहा है। कौन सा प्रकाश गिर रहा है? हरा प्रकाश। हरा प्रकाश टकरा कर कहां तक नहीं पहुंच रहा बताओ? आंख तक। तो इसने इसको क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। इसलिए ये जो आपका गुलाब है वो इस के अकॉर्डिंग कैसा दिखाई देगा बताओ? काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला। अब मैं, क्योंकि समय आपके पास भी कम है और मेरे पास तो है ही नहीं, सीधी बात है, तो काला दिखाई देता है। ये एक ही एग्जाम्पल से आपको समझ जाना है कि जब कभी किसी वस्तु के बारे में इस तरीके के प्रश्न करता है
तो वहां पे दो बातें याद रखनी है। एक तो वो वस्तु सफेद रंग के प्रकाश में उसी रंग की दिखाई देगी, और एक उस प्रकाश में ही दिखाई देगी जिसके रंग की वो है, वरना वो कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। तो क्लियर हो गया भाई साहब कि ये गुलाब कैसा दिखाई देगा, बताओ, काला दिखाई देगा, कड़कट। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलो भाई इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। चलो अब बात करते हैं साहब, अपना जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। किसकी बात कर रहे हैं साहब, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आपको ये तो पता ही है कि भाई जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके लिए एक परावर्तक पृष्ठ की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, परावर्तक पृष्ठ की। तो देख लेते हैं कैसे क्या होता है इसके अंदर, इस घटना के अंदर। अपन बात करें, ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, इसके ऊपर यहां से कोई प्रकाश की किरण गिर रही है सब, और गिरने के बाद जैसे गिर रही है, गिरने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या हो रही है, लौट रही है। ठीक है, पुनः माध्यम में उसी में क्या कर रही है, लौट रही है। ये स्थिति में कहने का मतलब ये कोई सा भी माध्यम हो सकता है। ठीक है, उसी माध्यम में आई है और उसी माध्यम में क्या हो रही है, लौट रही है। पहले डायग्राम की अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और बना दूं, इसको पूरा कर देते हैं। ये कंडीशन अपने को दिखाई दे रही है। ठीक है, ये कंडीशन जब दिखाई दे रही है तो ये जो किरण है वो यहां पर देखा जाए तो एक बिंदु पर टकरा रही है। इस बिंदु का नाम रख दिया अपन ने O, और इसका नाम रख दिया O डैश। ठीक है, O डैश रख दिया। ये प्रकाश की आने वाली किरण है और ये कौन सी है, परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण है। कहने का मतलब आयाराम और गयाराम। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर माध्यम चेंज नहीं होता है। जब प्रकाश की कोई किरण है, किसी समतल हो चाहे कोई सा भी परावर्तक पृष्ठ हो, उससे टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब जो प्रकाश की किरण इधर आ रही है, जैसे इसकी बात करें अपन, ए नाम रख दिया और इसका क्या रख दिया बताओ, बी। ठीक है, तो ये यहां पे अगर लिखना चाहें अपन तो पहली जो किरण है जो आ रही है उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और इसका नाम क्या दे दोगे आप बताओ, ए ओ। क्या दे दोगे बताओ, ओ। ये आपतन बिंदु है जहां पर ये टकरा रही है। दूसरी अपन बात करें जो किरण है, इसको क्या बोलेंगे बताओ, परावर्तित किरण। तो इसका नाम क्या दे दें अपन, ओ भी दे दें, यहां से यहां तक। ठीक है, हाँ भाई। तीसरी बात करें कि एक और चीज है इसके अंदर, नॉर्मल लाइन बोल सकते हो, अभिलंब। क्या है बताओ, अभिलंब। इसकी बात करें तो ये ओ डैश से कहां तक है बताओ, ओ तक है। ये कंडीशन तो अपने को समझ में आ रही है कि आने वाली जो प्रकाश की किरण है, मान के चलो ये सन है, सूर्य, यहां से आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो किसी परावर्तक पृष्ठ पर क्या कर रही है, टकरा रही है, और एक निश्चित कोण से वापस उसी माध्यम में क्या जा रही है, परावर्तित हो रही है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब कंडीशन ये होती है कि भाई साहब ये आने वाली जो है किरण वो उसी माध्यम में गई है। जब उसी माध्यम में गई है, जब माध्यम नहीं बदल रहा है तो सीधी सी बात है
उसकी क्या नहीं बदलेगी बताओ, चाल नहीं बदलेगी। ये तो अपने को समझ में आ रहा है, आ रही है, तो उसकी कोई चाल नहीं बदलेगी। अब दूसरी बात, यहां से आई और ये क्या डाला आपने, अभिलंब। इन दोनों के बीच में जो कोण होता है, क्योंकि ये कौन सी किरण है बताओ, आपतित किरण। कौन सी किरण है, आपतित किरण, ठीक है। और इसको क्या बोल दूं मैं, चलो लिख ही देता हूं, अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। और ये कौन सी है बताओ, परावर्तित किरण। इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोला जाता है कोण आई, ठीक है, इंसिडेंट कोण। ऐसे ही यहां पे भी देखें कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोण आर। क्या बोलते हैं बताओ, कोण आर। अब ये फिक्स एंगल होता है, आपको समझ लेना है। डायग्राम आपको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा ये ज्यादा हो गया, बाकी ऐसा है नहीं, ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये कोण क्या कह रहा है, कोण आई की अपन बात करते हैं तो इसको बोला जाता है आपतन कोण। क्या बोला जाता है बताओ, आपतन कोण। कोण आर की अपन बात करते हैं तो इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं साहब, परावर्तन। तो ये जो यहां पे दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम, इसके अंदर आने वाली जो किरण है, जाने वाली किरण है और अभिलंब, तो यहीं से आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सभी जो तीनों हैं वो एक ही तल में स्थित है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। और यहीं से नियम बन जाता है कि भाई देखो, पहला नियम ये कहता है कि आने वाली जो आपतित किरण है अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, जाने वाली परावर्तित किरण अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाती है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं सीधे सट कि भाई साहब, जो प्रकाश के परावर्तन की घटना के अंदर जो नियम होते हैं, दो, पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर। और ये तीनों किरणें, आपतित किरण, अभिलंब और क्या है, परावर्तन, ये तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। अच्छा, ओ को क्या बोलते हैं, ओ के बारे में अपन बात करें तो देखो, ओ का मतलब होता है आपतन बिंदु, यहां पे। अच्छा, नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट जहां पे ये तीनों मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। किससे बता रहा हूं मैं इसको, ओ से, ठीक है। तो ये जनरल से इसका डायग्राम हो गया। अब इसके आधार पर भी परिभाषा बना देंगे कि जब कोई आने वाली प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो चलो इसको डायग्राम बनाओ फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चल, तो देखो फटाफट से परिभाषा लिखते हैं अपन इसकी। प्रकाश का परावर्तन, अभी आपने समझा, तो इसमें लिखना है कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है साहब, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है ना। अब प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, इसमें क्या क्या होता है देखो। एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि देखो, माध्यम चेंज नहीं होता,
होता, अतः, ठीक है। प्रकाश की जो चाल है, चाल नहीं बदलती, चाल नहीं बदलती है। दूसरी बात, इसी के अंदर देखो प्रकाश आवृत्ति की अगर बात करें तो आवृत्ति के बारे में भी याद रखना है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। उसके अलावा आपको याद रखना है तरंग दैर्घ्य पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो चेंज, ठीक है। तो कई बार यूं पूछ ले चाल क्यों नहीं बदलती, तो भाई सीधी बात है क्योंकि माध्यम ही नहीं बदल रहा है, चाहे वो विरल है कि सघन है, जब माध्यम नहीं बदल रहा तो उसकी चाल भी नहीं बदलेगी। तो ये बात भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, नोट कर लो इसको, क्योंकि परिभाषा पूछेगा नहीं पर अपन को पता होनी चाहिए। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही है, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, और अगली क्लास में मिलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, इनके बारे में चर्चा करेंगे, छिन्न परिपाटी वगैरह। मतलब चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, अपने लिए जो सिलेबस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, लेकिन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, तो थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना है इसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स कर दिया करो, क्योंकि हमारी भी एक एनर्जी का जो लेवल है वो एक ही कमेंट से बहुत बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा इस बात का बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।